आई थिंक इट्स ओनली 3 weeks लेफ्ट फॉर द शो नाउ, इसलिए कम बुरा भी लग रहा था। दूसरी बात है, 3 जन एक साथ एलिमिनेट हो रहे थे, इसलिए और कम बुरा लग रहा था कि चलो अकेले नहीं जा रहे थे, 2 जन और है हमारे साथ। एंड इट्स नॉट मच नाउ, ओनली आई थिंक 3 weeks एंड द फिनाले इज देयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद हैं सुपर डांसर चैप्टर 4 से अनिकाश की जोड़ी, अनीश एंड आकाश। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि आप दोनों की डांसिंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो। आई मीन अनीश, आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा डांस करते हैं, तो आपके लिए कोई इंस्पिरेशन था या जिस मम्मी ने आपको कैजुअली डांसिंग स्कूल में डलवा दिया तो आपने डांसिंग स्टार्ट कर दी? हाँ, वैसे ही हुआ था। मेरा भाई एक्चुअली डांसिंग क्लास में जाता था 0 डिग्री करके, तो मेरे को भी जाने का मन हुआ तो मैं भी गया। तब से कर रहा हूँ। मेरा भाई अभी क्रिकेट में है, तो तब से स्टार्ट किया। तो आपका भाई अच्छा डांस करता है या आप अच्छे डांसर हो? इस बात पे भी लड़ते हो आप दोनों? नहीं, अभी वो डांस नहीं करता ना, अभी वो क्रिकेट के लिए जाता है। अच्छा, अब उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में आ गया। फिर आप भी क्रिकेट में तो नहीं जाने वाले हो? पता लगा हमने नहीं इंडिया के T20 में अंडर 19 में देख रहे हैं अनीश खेल रहा है। नहीं नहीं। अच्छा, तो मतलब आपको डांसिंग पसंद है आप? यस। आकाश, आपकी डांसिंग हाँ, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और मतलब इतने सारे शोज करने के बाद फिर सुपर डांसर, बैक स्टेज काम करने के बाद फिर फ्रंट पे आना, ये आपके लिए एक कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस एक्चुअली। बहुत टाइम से करना चाहता था मैं ये। एंड मेरा डांसिंग तो आई थिंक 2006 में चालू हुई मेरी जर्नी, तो इट्स ऑलमोस्ट 14-15 years अभी। आई स्टार्टेड लर्निंग एज अ स्टूडेंट। मैंने क्लास ज्वाइन किया था पुणे में। एंड ऑल थैंक्स टू दैट सर। मेरे जो सर है उनका भी नाम टेरेंस ही है, इट्स नॉट टेरेंस लुइस, बट पुणे में एक सर है टेरेंस डिसूजा करके। तो आई थिंक आज मैं जिधर भी हूँ उनका बहुत बड़ा हाथ है। एंड सुपर डांसर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि सीजन 1 से रहा हूँ मैं शो में। मैं वैभव को असिस्ट करता था। सीजन 1, 2, 3 तीनों किए उनके साथ। एंड फोर्थ में जब मुझे चांस मिला तो बहुत एक्साइटेड था मैं, क्योंकि पूरा शो मैंने बैक स्टेज बैठ के देखा है सीजन 1 से जैसे शो स्टार्ट हुआ है। एंड नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो वाज रियली एक्साइटिंग। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं बहुत ही लास्ट में लॉक हुआ, लाइक कुछ कोरियोग्राफर्स पहले लॉक हो जाते तो वो लोग सोफे पे दिखते मेगा ऑडिशन के वक्त। तब मैं नहीं था। बट ऑल थैंक्स टू अनीश। अनीश सिलेक्ट होने के बाद में लॉक हुआ, क्योंकि जब अनीश सिलेक्ट हुआ तब उनको लगा कि अनीश के साथ अगर कोई कर सकता है तो शायद आकाश है। एंड दैट इज हाउ आई गॉट लॉक फॉर द शो। तो आई थिंक मेगा ऑडिशन के दूसरे दिन में लॉक हुआ, जबकि बाकी कोरियोग्राफर्स ऑलमोस्ट 1 महीने से बच्चों के साथ थे। तो मैं 1 महीने मतलब ऑलमोस्ट मेगा ऑडिशन होने के दूसरे दिन में लॉक हुआ। उसके बाद आई थिंक हम लोग ने 1 वीक में हमारा डांस रेडी किया, जो ओपनिंग था हम लोग का, ग्रैंड प्रीमियर। तो द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज लाइक ओनली अ वीक बिफोर द शो स्टार्टेड। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। बाकी तो उसको पता ही है। अच्छा, वो अभी बताएंगे अभी कि फर्स्ट टाइम हम्म। जब आप सर बोलते हो, आप भैया बोलते हो? सर, सर, अच्छा सर ठीक। ही बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप सर से मिले तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा था? मस्त है। मतलब मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी महाराष्ट्र बेस्ट डांसर के विनर भी है, तो मेरा पहला शो था वो प्लस मेरा, तो इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड था। थोड़ा डर भी था क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ डांस कर रहा हूँ ना। बट आपने तो बहुत सारे शोज किए हैं इससे पहले, मतलब जो टीवी पे भी आए हैं। आप फिर आपको क्यों डर लग रहा था सर से मिलके? मैंने सोलो किए ना, डुएट नहीं किए। अच्छा, हम्म। सोलो किया था, डुएट नहीं किया था। तो आपको ये डर लग रहा था कि पहले तो मैं अपनी अपनी तरीके से करता था, अब सर सिखाएंगे वैसा करना पड़ेगा। आकाश, आपका इंटरेक्शन अनीश के साथ फर्स्ट टाइम किस टाइप का था? मतलब इंट्रोवर्ट था, खुलने में अ, टाइम लगा, या फिर फर्स्ट टाइम में लगा कि पता नहीं सालों से जानते हैं? इंट्रोवर्ट तो नहीं है वो। बात कम करता है। बट आई थिंक आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, मैंने उसको यही पूछा था कि तू मेरे को जानता है क्या, बिकॉज
मैंने इतना काम ऑन स्क्रीन किया नहीं है, तो जनरली जब लोगों को मिलता हो तो उनको उतना नहीं पता है। उनको आकाश नाम पता होता है, बट दे हैव नॉट सीन माय वर्क। एंड जस्ट आई थिंक 2 हफ्ते पहले एमबीडी खत्म हुआ था, महाराष्ट्र बेस्ट डांसर। तो लकीली आई थिंक वो थोड़ा हेल्प किया उसको मेरे को पहचाने में। बट आई थिंक अगर वो शो नहीं किया होता तो आई डाउट ये मुझे जानता। तो दैट इज हाउ ही न्यू मी थोड़ा बहुत। तो क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है फॉर अ किड, कि कौन है मेरा मेंटर। अगर जानते ही नहीं तो थोड़ा इशू हो जाता है। बट देन इंट्रोवर्ट तो नहीं है अनीश, बात कम कर रहा था स्टार्टिंग में, बाद में बहुत ज्यादा करने लगा उसको। एंड हाँ, वो बॉन्ड भी वैसे ही होते हैं जैसे नई दोस्ती होती है। लाइक स्टार्टिंग में आप इतना बात नहीं करते हो, बट देन धीरे धीरे वी जेल्ड अप वेरी वेल। एंड फिर तो मस्ती तो कर ही रहे थे हम लोग बाद में लाइक स्टार्टिंग में बहुत वर्क वाला वाइब था हम दोनों के बीच की। रिहर्सल अच्छे से करना है, बात कम करते थे रिहर्सल पे ज्यादा ध्यान। और देन धीरे धीरे वो सब चेंज हो गया, मतलब हम लोग ज्यादा मस्ती करने लगे, फिर वो काम भी अच्छा होने लगा। स्टार्टिंग में बहुत सीरियस वाइब था, बाद में एंडिंग एंडिंग में बहुत मस्ती मस्ती में निकाला हम लोग ने ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते। तो इट वॉज लाइक फ्रेंड्स उन्नी, एक बड़ा भाई छोटा भाई जैसा रिलेशन था। लाइक स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा एक टीचर स्टूडेंट वाला था कि इतना ही बात करेंगे, इतना ही बोलेंगे। बाद में तो फिर मस्ती ज्यादा हो रही थी। अनीश आपसे भी वैसे ही लड़ते थे जैसे अपने बड़े भाई से लड़ता है, और हमने टीवी पे देखा है। हाँ, लड़ लेते थे तुम सर से? मैं ज्यादा नहीं लड़ता था बातों से। तो आप किस चीज के लिए लड़ते थे सर से सबसे ज्यादा? ब्रेक के लिए लड़ता नहीं था, बट उसका एक पेटेंट मुंह था। तो उसका मुंह जब बन जाता था तो पता चल जाता था कि ये उसका ब्रेक वाला मुंह है, इसको ब्रेक चाहिए अभी। तो बहुत अच्छा, वो रिहर्सल कैसा करने के होता बाद था एक अनीश? कैसा होता था वो मुंह? एक बहुत आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, सबको पता है। तो उसको भी पता होता था कि एक टाइम के बाद अब नहीं होगा मेरे से कि अभी आप कितना भी सिखाओ मैं नहीं करने वाला हूँ। तो उसका एक मुंह होता था, वो ऐसा बन जाता था ऐसा कि उसको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा। तो मैं समझ जाता था, मतलब जा मुंह धो ले या फिर ब्रेक ले ले 10-15 मिनट। अच्छा, या कभी भी लंच ब्रेक या स्नैक्स ब्रेक के पहले एक 10-15 मिनट पहले वो मुंह बन जाता था कि अगर मैं वो मुंह नहीं बनाऊंगा तो सब छोड़ेंगे नहीं, तो पता चल जाता था। मिस करोगे आप अनीश ये सारी चीजें, रिहर्सल्स और जो भी आपने स्टेज बैक एंड जो भी मस्तियाँ की है, जो भी चीजें हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस अभी हम सुन रहे हैं या लोग देखेंगे इस चीज को? हाँ, बहुत मिस करूंगा मैं। मिस तो करेंगे ही सब, बट थोड़े खुश भी थे हम लोग कि एलिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट 21 वीक्स, वी डांस्ड फॉर लाइक 21 वीक्स। फिर भी मैं 2 हफ्ते नहीं था बीच में, आई वाज नॉट वेल। अनीश सिर्फ एक हफ्ता नहीं था। तो इफ यू कैलकुलेट तो ऑलमोस्ट 20 वीक्स तो ना चाहिए वो। एंड जनरली जब एक रियलिटी शो होता है तो मैक्सिमम 15 वीक्स होता है। तो ये बहुत लंबा चला है। और हम लोग आई थिंक 21 वीक्स किए, बट इसके पहले अनीश तो आई थिंक ऑलमोस्ट ये शो को 5 मंथ्स हुआ। अभी जब तक हम लोग शो में थे उसके 1 महीने पहले से था, क्योंकि उनका ट्रेनिंग चालू था, उनका कोरियोग्राफी राउंड चालू था। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ ईयर दे वर डूइंग इट। तो एक टाइम के बाद थोड़ा ओवरडोज हो गया था ये लोग, बच्चे लोग के लिए भी द सेम रूटीन, कि आना, वही रिहर्सल, वही शूटिंग। तो इन अ वे आई थिंक वो खुश भी था। आई डोंट नो व्हाट, घर जाके कैसे लग रहा होगा उसको उसका बाद। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी बोथ आर टॉकिंग आफ्टर वी ओके। लेफ्ट। हम लोग का शूट आई थिंक वेडनेसडे को हुआ। वेडनेसडे, आज क्या है, मंडे, मंडे आज या। मतलब हम लोग इतना एक साथ थे कि हम लोगों ने बात भी नहीं किया अभी बाहर आने के बाद दिस इज मतलब द आप फर्स्ट टाइम लोगों वी आर का एक टॉकिंग। साथ वाला भी हो गया कि अब इनके साथ बहुत रह लिया, अब फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। हाँ मतलब, हाँ मैंने बात भी नहीं किया इससे, अभी बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट टाइम बाहर आने के बाद। सेम। हाँ। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम जब आप इतने लेट मिले थे और आपने परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर करना भी काफी लेट स्टार्ट किया था, तो वो हम्म। टाइम या वो जो एक सिर्फ एक हफ्ते का जो गैप आपको मिला था प्रिपरेशंस के लिए, वो कितना ज्यादा टफ था? और इस हेक्टिक जर्नी को आप लोगों ने किस तरीके से, मतलब जैसे आपने बताया ना, मैं अभी पूछने वाली थी कि एलिमिनेशंस नहीं होने का रीजन क्या है, और ये इतना ज्यादा हेक्टिक बच्चों के लिए था, तो उसको किस तरीके से इन्होंने हैंडल किया है?
आई थिंक एलिमिनेशन जो नहीं हुआ वाज अ ब्लेसिंग आल्सो फॉर अस, क्योंकि क्या होता है बहुत बार एक किड और कोरियोग्राफर का कनेक्शन बनने में टाइम लगता है। एंड अगर आप हमारा जर्नी देखोगे तो हम लोग काफी बिल्ड हुए हैं इन द प्रोसेस। हम लोग ने फटाक से ऐसा बैंग ऑन परफॉर्मेंसेस नहीं दिए। हाँ, फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़े अच्छे थे, फिर बीच में थोड़े ऊपर नीचे हुए, फिर वापस अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए। तो इन अ वे आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक सोनी दैट वो लोग ने एलिमिनेशंस नहीं किए। दैट इज वाई हमारा ग्राफ जजेस को दिखा, अनीश का ग्रोथ जजेस को दिखा। तो तो अगर आप एलिमिनेशन ध्यान से नहीं शो, करने का रीजन क्या था मतलब? द रीजन वाज हम लोग 13 कोरियोग्राफर्स थे एंड सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में हम लोग ने एक साथ 13 लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया। उसके बाद कहीं ना कहीं समवन वाज गेटिंग इंजर्ड, समवन वाज नॉट वेल। बीच में एक जन को कोविड भी हुआ था। तो दैट वाज द रीजन कि 13 के 13 कोरियोग्राफर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एक साथ। आइदर किड बीमार है या कोरियोग्राफर बीमार है या कोई इंजर्ड है। तो चैनल ने ऐसा डिसीजन लिया था कि जब तक 13 कोरियोग्राफर्स परफॉर्म नहीं करेंगे एक साथ, तब तक एलिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज इट विल बी अनफेयर फॉर द अदर कोरियोग्राफर। बिकॉज समझो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार हूँ एंड देन आई कम बैक आफ्टर 2 वीक्स, बट ऑलरेडी तब तक दो जन एलिमिनेट हो गए, तो वो दो जन के लिए अनफेयर हो जाएगा कि मैं तो रेस्ट लेके आया हूँ। एंड दैट इज द रीजन दे सेड कि एलिमिनेशन नहीं रखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ कोविड कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है, तो इफ दे एलिमिनेट पीपल तो ऑलरेडी लोग शो में कम होंगे, उसमें से भी अगर बीमार होंगे तो परफॉर्म कौन करेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और हम लोग ऊपर से डेल्टन शिफ्ट हो गए थे दमन में, तो वी वर ऑलरेडी स्टेइंग देयर, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे बिकॉज ऑफ कोविड टू मेक द शो। तो दे प्लान्ड इट कि जितने लोग हैं उनको लेके जाते। एंड जब 13 के 13 कोरियोग्राफर्स एक साथ आएंगे, दैट वाज द लास्ट एंड द प्रीवियस एपिसोड जब एलिमिनेशन हुआ। तो आई थिंक इन अ वे इट वाज वेरी गुड फॉर अस। हम लोग को तो बहुत मजा आया यार एक साथ रह के। एंड प्रोसेस थोड़ा हेक्टिक था, स्पेशली जब हम लोग दमन में थे, बिकॉज व्हेन वी वर इन दमन, यहाँ कैसे होते हैं हम लोग घर आ जाते हैं आफ्टर रिहर्सल। दमन में ऐसे था कि हमारा घर भी वही है, रिहर्सल हॉल भी वही है, शूटिंग एरिया भी वही है। तो बच्चे भी हमारे पास 24 आवर्स थे। तो हम लोग 2-2 घंटे ब्रेक लेके वापस रिहर्सल करते थे, तो कोई टाइम लिमिट नहीं था हमारे पास। हम लोग को जब मन था हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, जब मन था स्टेज पे जाके रिहर्सल कर रहे थे। तो वो थोड़ा हम लोग ने खुद के लिए हेक्टिक बना दिया था, बट इट वाज फन बिकॉज बहुत ही स्कूल पिकनिक वाला फील था कि आप एक साथ जाते हो कहीं, एक साथ ही रहते हो, फिर रिहर्सल्स भी हो रहे हैं, हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं, एंड शूट भी वही हो रहा है। तो दैट वाज फन। एंड बट वी वर हैप्पी टू कम बैक टू आवर फैमिलीज, क्योंकि 2 महीने हो गए थे डेल्टन में भी। एंड सब अपना घर वर मिस कर रहे थे, बच्चे लोग तो होटल में ही रह रहे थे, बट वी कोरियोग्राफर्स वी केम बैक होम एंड ऑल, तो बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल प्रोसेस वाज रियली हेक्टिक बिकॉज ऑफ कोविड। हम लोग के शूटिंग टाइमिंग्स भी कम हो गए थे, हमारे रिहर्सल टाइमिंग्स भी कम हो गए थे व्हेन वी केम टू बॉम्बे। तो थोड़ा हेक्टिक हो गया था, बट इट वाज फन, क्योंकि आई थिंक बच्चे लोग के लिए मेन वही था कि उनको टीवी पे आना मिल रहा है, उनको उतना क्या बोलते हैं एक्सपोजर मिल रहा है इन द टाइम्स ऑफ कोविड, जहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है, लोगों का स्कूल्स भी नहीं चल रहे। एंड ये टाइम पे उनको उतना एक्सपोजर मिल रहा है, तो वो लोग तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। ओके, तो अनीश, आप बताइए कि आप ऑलमोस्ट 6 महीने से इस शो के लिए, इस शो में काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई चल रही है या बस डांसिंग डांसिंग चल रहा है? डांस। अच्छा, सिर्फ डांसिंग, नो, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, नहीं पढ़ना आप? अभी पढ़ाई चालू करना पड़ेगा अच्छा, क्योंकि अब अभी पढ़ाई फिफ्थ में चालू आ कर। चुका हूँ। मैं ऑलरेडी ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिफ्थ का थोड़ा मैंने छोड़ चुका है, कुछ पढ़ा नहीं है फिफ्थ का मैंने। अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मराठी संस्कृत वो सब मेरे लिए बहुत नया है, प्लस अभी सब कुछ बहुत ऊपर हो रहा है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा साइंस। साइंस। क्वेश्चन पूछो। कोई बात नहीं, अब जो भी है डांसिंग आप कंटिन्यू रखना और साथ साथ पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई भी इक्वली उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइम जब आप लोग डांस, मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज पे एज अ डुओ परफॉर्म किया ग्रैंड प्रीमियर पे,
तो आकाश, आप बता रहे थे ऑन स्क्रीन कि आप ज्यादा डर रहे थे और अनीश कंपेरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तो अनीश, आपने सर को कोई टिप्स दिए या बोला कि नहीं नहीं बस हो जाएगा? आपने स्टेज से पहले उनको जाके क्या बोला था? मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं सोचे, बस पप्पा को प्रे किया और तो सर ने बोला था मुझे कि जो है वो देखा जाएगा, बस कंटिन्यू करना, तो वही किया। अच्छा, और गड़बड़ हो जाती तो? गड़बड़ हो जाती फिर भी कंटिन्यू करना। अच्छा, फिर भी कंटिन्यू करना। ये आपने सर को बताया हाँ या सर ने आपको बताया? सर। अच्छा, सर ने बताया आपको, मुझे लगा आपने बताया। आपने भी तो बहुत सारे शोज किए हैं। कहाँ से लाते हो इतनी नहीं, एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस इतनी छोटी सी उम्र में? वो आ जाता है कहाँ से? अंदर से। अच्छा, अंदर से। ओके। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट देम, वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है एज किड्स। आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस शो आल्सो, कि बच्चे लोग ना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है बिकॉज दे हैव नेवर बीन डाउटेड, किसी ने उनको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं होते लाइफ में। एंड बट दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि ज्यादा सोचो मत, जो सीखा है वो होने वाला है स्टेज पे। तो वो मैंने सीखा है शो से, कि अगर ज्यादा सोचेंगे तो आई थिंक कुछ इशू हो जाएगा। तो ज्यादा सोचो मत, अपना रिहर्सल करो, स्टेज पे जाओ, परफॉर्म करो, बाकी जो है देखा जाएगा। बिकॉज नो वन कैन चेंज दैट टाइम, वो आपके हाथ में नहीं है। आपने जितना रिहर्सल किया आप उतना परफॉर्म करोगे। एंड दैट इज व्हाट आई द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द शो इज लाइक, सोचना है तो परफॉर्मेंस के तो थिंक लाइक अ किड। जस्ट हम लोग बड़े लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वो होगा, ये होगा, सही होगा, नहीं होगा, ऐसा होगा। तो बच्चे लोग का बेस्ट है यार, मतलब प्रैक्टिस करो, फिर जाओ स्टेज पे, नाचो, खत्म। और उसके बाद की भी कोई टेंशन नहीं है? उसके बाद भी? हाँ मतलब दे आर, हाँ दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, कि कमेंट्स क्या मिलने वाले, क्या है, उनको कुछ फर्क नहीं, उनको सिर्फ जाके नाचना है। फिर जो कमेंट्स मिलते हैं वो लोग उससे खुश है, जो लोग जाके बैठते हैं। हम जो है हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्पेशली जो द एल्डरली क्लैन है, जो कोरियोग्राफर का क्लैन है, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ये क्यों किया, उसने ऐसा क्यों, ऐसा कमेंट क्यों मिला। बट आई थिंक किड्स आर द बेस्ट, वो लोग परफॉर्म करते हैं, फिर जाके सोफा पे बैठते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, गेस्ट कौन है, क्या बोल रहे हैं गेस्ट, कुछ भी। वो लोग खुश है अपने लाइफ में। दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द किड्स, कि काम पे ध्यान दो, एंड जो होना है वो होके रहेगा। सो यू कांट इवन प्रेशराइज इतना सोच के। सर ने मुझे ये भी सिखाया है कि हमेशा स्टेज पे जाने के बाद 100% अपना देना है और माइंड स्ट्रॉन्ग करके कॉन्फिडेंस ही करना है। अच्छा, माइंड स्ट्रॉन्ग करके कॉन्फिडेंस से करना है। और क्या सिखाया है? और सर के अलावा किसने क्या सिखाया आपको? मुझे डांसिंग के बारे में सिखाया, मतलब मुझे आकाश सर के साथ हर्षल सर भी एक सर है जिनने मुझे थोड़ा और डांसिंग इम्प्रूव किया, और आकाश सर ने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद किया है। अच्छा, जेन्युइनली या मम्मा ने बोला था ये बोलने को? मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा, सच्ची बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो? पक्का प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। चलो। और आपके कौन कौन से फ्रेंड्स थे वहां पे? मेरे सारे फ्रेंड्स थे, अमित, पृथ्वी, संचित, फिर अंशिका, फिर प्रतीति दीदी, आयशिया और नीरजा, और सब सब। जो सब दो फ्रेंड्स, तीन नाम भूल गया तू, याद रख। वो देखेंगे ये वीडियो? अमित, ईशा, हाँ हाँ। अ, अ, और वो थे। अच्छा, बहुत है। अच्छा, ठीक है। तो आकाश, बीच में कुछ ऐसे एक दो परफॉर्मेंसेस हुए थे जहाँ पे अनीश के ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ, गीता मैम ने आपको बोला था कि एज अ कोरियोग्राफर आपको इस चीज को देखने की जरूरत है, कुछ चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसके बाद जब आप वापस आते थे या नेक्स्ट कोरियोग्राफी करते थे, तो आपका उस टाइम पे माइंडसेट कैसा होता था कि अब मुझे इस चीज को किस तरीके से लेना है? आप डिसहार्टन या नेगेटिव होते थे, या फिर क्या माइंडसेट होता था आपका उसके बाद? नेगेटिव तो नहीं, बट डिसहार्टन तो होता था मैं थोड़ा सा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब आप एक परफॉर्मेंस रेडी कर रहे हो, आप कुछ सोचते नहीं हो, आप वो सॉन्ग लेते हो एंड उसमें जो फील होता है वैसे बिठाते हो। बट हाँ, वो होता है कि जब आप जजेस को दिखाते हो, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब इट्स बेसिकली
बेसिकली लाइक जब आप एक मूवी देखने जाते हो, डायरेक्टर ने एक मूवी बना दी है एंड आप जाते हो तो आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती, एक परसेप्शन है हर एक का अलग। तो आई थिंक उसमें कुछ डिफरेंसेस होते थे, लाइक कुछ लोगों को अच्छा लगता था, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता था। एंड हाँ, ये हर बार होता था, हर बार गीता माँ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी मेरे से। एंड एक टाइम के बाद मैं भी थोड़ा ऐसा हो गया था कि अभी और क्या ही कर ले, बट एक मोटिवेशन भी था कि हर हफ्ते की उनको प्रूव करके दिखाना ही है कि कुछ तो अच्छा करना ही है, पता नहीं क्या बट करना ही है। एंड द लिमिटेशंस वेयर वी हैड टू टेक द आर्टिस्ट का सॉन्ग, जो आर्टिस्ट आ रहा है, एंड वी हैड टू डू ऑन दैट सॉन्ग ओनली। तो वो सॉन्ग पे हमारा थॉट फिट करना, उसके हिसाब से हमारा डांस सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। एंड एवरी शो इट इज द सेम, बट एंड देन उसमें वी यूज्ड टू ट्राई एंड गिव आवर बेस्ट। बट हाँ, हमेशा उनको कुछ ना कुछ कमी लगती थी, बट हम लोगों ने हमेशा ट्राई किया है बेस्ट। एंड आई थिंक द बेस्ट मोमेंट वाज जब हमने सितारों की महफिल परफॉर्म किया एंड गीता माँ वाज द फर्स्ट वन टू गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन। तो तब मैं ऐसा हो गया था कि यार, यहाँ मेरा जर्नी सफल हो गया थोड़ा बहुत क्योंकि हमेशा जब मैं माँ बोलती थी कि एक्सपेक्टिंग मोर, तब जाके उन्होंने स्टैंडिंग दिया था। आई थिंक अनीश का तारीफ भी हुआ था बहुत। तो यस, अगर मोटिवेशन की बात करें तो आई टू ऑलवेज टेक इट लाइक अ चैलेंज कि अगले हफ्ते और अच्छा करेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कुछ करना ही है, वी आर इन द शो। एंड द बेस्ट थिंग वाज कि बहुत टाइम के बाद अनीश का तारीफ होने लगा था। एंड बिकॉज अगर आप ध्यान से पूरा शो देखोगे तो स्टार्टिंग में अनीश के सोलोज नहीं होते थे, ऑलमोस्ट आई थिंक 7 to 8 एपिसोड्स तक। उसके बाद आई थिंक गोविंदा जी सर जब आए थे, एक एपिसोड में इसका सोलो डाला था, फिर वहां से थोड़ा अप्रिशिएट होने लगा था। एंड देन द होल गेम चेंज, जब इसके सोलोज आने लगे तो लोग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कि अनिश का सोलो आएगा, अच्छा करता है, अभी फाड़ने लगा है, नाचने लगा है। तो दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर अस। तभी जाके जजेस को भी ज्यादा अच्छा लगने लगा हमारे परफॉर्मेंसेस। तो या इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फेलो। ओके, लास्ट टू परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी होने के बावजूद, आई मीन लास्ट वीक जब आपने परफॉर्म किया था तो गीता माँ ने बोला था कि ये ऑलमोस्ट फिनाले परफॉर्मेंस है, तो फिर नेक्स्ट वीक एलिमिनेट होना, जबकि आपका इम्प्रूवमेंट इतना ज्यादा अच्छा था, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या गलत हो गया या व्हाट वेंट रॉन्ग कि लोगों ने वोट्स कम दिए या किस बेसिस पे ये एलिमिनेशन हुआ? आई थिंक वोट्स ही कम थे, या फिर आई थिंक लिटरल मीनिंग वही था कि हमारा फिनाले ही है शायद, इसके बाद हम जा रहे हैं। पता नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, आई डोंट नो। तो आई डोंट नो, आई थिंक हमारा जो ग्रोथ था जर्नी का, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक वो लोगों तक पहुंची नहीं कई हद तक, क्योंकि स्क्रीन टाइम जेन्युइनली अनीश का बहुत कम था। मोमेंट्स वाइज या फिर कुछ कनेक्ट वाइज आई थिंक कम पड़ गए हम लोग। जैसे एक रियलिटी शो में बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेस्टेंट का कनेक्ट होना ऑडियंस से। डांस तो है, दैट इज लाइक 3 मिनट्स, बट उसके बाद जो होता है, लाइक जो बातचीत होती है, जो कंटेंट होता है, जो एक्चुअल लोगों से कनेक्ट होता है। बिकॉज डांस तो लोग देखते ही है, हर शो में लोग देखते ही है डांस, एंड एवरी किड इज डांसिंग इन द शो बिकॉज इट्स सुपर डांसर। तो दैट इज वन थिंग, बट आफ्टर दैट उसके बाद जो बातचीत होती है, जजेस से जो बातचीत होती है या फिर कोई गेस्ट आता है उससे बातचीत होती है, वो ज्यादा कनेक्ट करता है ऑडियंस को। तो आई थिंक वहां पे थोड़ी कमी पड़ गई। एंड फॉर द what do you say, for Anish to connect to the audience, but I won't say that is also the whole thing. I think वोट्स भी कम पड़े क्योंकि कंपेयर टू आसाम, गुवाहाटी, दिल्ली, बेलगांव, आई थिंक मुंबई के लोग थोड़ा कम वोट करते हैं, इन द सेंस वो लोग कम टीवी ही देखते हैं आई थिंक शायद। एंड नेटफ्लिक्स बट इट एंड ऑल्सो डिफर्स, या बिकॉज बॉम्बे इज सो फास्ट, लोग हर आते जाते उनको सेलिब्रिटीज दिखते रहते हैं, तो उनको इतना वो फैसिनेटिंग नहीं लगता कि हम अपने कंटेस्टेंट के लिए वोट करेंगे या हमारे हमारे बॉम्बे का लड़का है उसके लिए वोट करेंगे। ऐसा बहुत कम है जितना बाहर सिटीज में मैंने देखा है, लाइक गुवाहाटी, आसाम, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में लोग बहुत सपोर्टिव है उनके, मतलब उनके लोगों के लिए। तो आई थिंक वहां जाके आई थिंक थोड़ा कम वोट्स मिले, बट पता नहीं, आई थिंक इट्स ऑल लक, इट्स ऑल डेस्टिनी। मैंने अनीश को भी हमेशा यही बोला है कि आप सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, बाकी वो सब हमारे हाथ में नहीं है कि किसको शो में रखना है, किसको नहीं रखना है एंड ऑल। तो
हम लोग कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे। मैं उसको पूरा दिन वही बोल रहा था कि बेटा स्पीच वीच रेडी कर ले, हम लोग शायद आउट होने वाले हैं आज। तो कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन आ जाता है या फिर वो फील आ जाता है कि शायद हम लोग नहीं रहेंगे शो में। तो बट वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसलिए हमारा रिएक्शंस भी आप देखोगे तो हम बहुत ही चिल्ड आउट थे। आई थिंक प्रिया बेचारी रो रही थी बिकॉज उसके लिए काफी शॉकिंग था, बट हम लोग तो आई थिंक मैं और अनीश प्रिपेयर्ड ही थे कि क्या ही होगा, लाइक आउट हो जाएंगे उसके बाद। तो आई थिंक इट्स ओनली 3 weeks लेफ्ट फॉर द शो नाउ, इसलिए कम बुरा भी लग रहा था। दूसरी बात है 3 जन एक साथ एलिमिनेट हो रहे थे, इसलिए और कम बुरा लग रहा था कि चलो अकेले नहीं जा रहे थे, 2 जन और है हमारे साथ। एंड इट्स नॉट मच नाउ, ओनली आई थिंक 3 weeks एंड द फिनाले इज देयर। तो या जितना भी जर्नी था मजा ही आया, तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, बट या फिनाले तक होते तो और मजा आता। एलिमिनेशन के बाद आपकी क्या फीलिंग्स है, मतलब आप घर जाके खुश हो या बुरा लग रहा है कि शायद और आगे तक जा सकते थे? थोड़ा सा बुरा लगा, पर कितना? और आगे तक सकते थोड़ा थे, सा, थोड़ा सा, इतना, 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 कितना? थोड़ा बस इतना सा? थोड़ा ये तो नहीं था। थोड़ा सा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, खुश भी था क्योंकि अपने फैमिली से मिलने आ रहा था बहुत दिनों बाद। पर अभी और लाइफ पूरा बचा है जो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, और बहुत कुछ सीख के नॉलेज लेके और एक कंपटीशन में जाके जा सकता हूँ ना। तो मेरे को उसका डर नहीं है कि मैं हार, मतलब दुख नहीं है कि मैं हार चुका हूँ। हेलो, आप हारे हो? नहीं, तो फिर आपने क्यों बोला कि मैं हार चुका हूँ? तो नहीं, आपके पास बहुत कुछ है करने को, आपने इतने सारे शोज किए, इतना लंबा जर्नी आपका सुपर डांसर में रहा है, आप सेलिब्रिटी बन गए हो, आपके फैंस हैं, आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं हार गया हूँ। मैं बोल रहा था कि मतलब अभी पूरा लाइफ बचा है जो मैं और सीख के नॉलेज गेन कर से फिर से और एक शो में जा सकता हूँ और अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, तो आगे क्या करना है आपको, फिर और शोज करने हैं? और अभी देखते हैं अपने आप को, बड़े पहले होके क्या बनना है? अभी थोड़ा पहले, पढ़ाई करूंगा, हाँ हिंदी, पहले संस्कृत खत्म करना है उसको। मराठी और संस्कृत। अच्छा, मराठी और संस्कृत। मराठी बोलनी आती है? संस्कृत? हिंदी? हिंदी भी नहीं आती है? अच्छा, थोड़ा। हिंदी नहीं आती क्या? बोल तो रहा है हिंदी। हाँ, बोलता हूँ। क्या बोल रहे हो हाँ अभी? तो फिर बात कर रहे हो, क्या है, कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी तो अभी कैसे बोला हिंदी नहीं आती बोलने? नहीं आती है। अच्छा, अभी रिकॉर्डेड है, अभी पीछे दिखेगा कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं आती है, और आपके स्कूल के सारे आती है, बच्चे देखेंगे कि आपने बोला है कि आपको हिंदी नहीं आती है। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके। तो आकाश, अब आपके क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के लिए, मतलब नेक्स्ट किस जगह पे हम आपको देखेंगे? आप भी और रियलिटी शोज करेंगे या आपका क्या फ्यूचर प्लान है? अभी काम तो है। आई वॉज I'll be doing dance plus with Puneet bhai mostly. I went also for 2 days, but then I told him कि भाई सॉरी और मुझे एक हफ्ते का ब्रेक चाहिए, because immediately eliminate होने के बाद next day I joined there. एंड उधर जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एटलीस्ट एक वीक ब्रेक चाहिए मेरे को, थोड़ा मेंटली चिल करने के लिए, बिकॉज फिर वापस वही प्रोसीजर, सॉन्ग लॉक करो, गाना सेट करो कंटेस्टेंट्स के लिए वो। तो आई टोल्ड हिम कि आई वांट अ 1 week ब्रेक, तो आई माइट जॉइन हिम फ्रॉम नेक्स्ट वीक मोस्टली। उसके बाद आईबीडी आ रहा है, आई माइट बी देयर, नॉट श्योर। सामने से अभी तक कॉल आया नहीं है, बट आई माइट बी देयर ऑन आईबीडी, और आई माइट डू इट बिहाइंड द कैमरा फॉर समवन। तो ऐसे बहुत सारे शोज आ रहे हैं, एंड आई विल बी देयर समवेयर और द अदर। ऑन स्क्रीन का पता नहीं, ऑन स्क्रीन का मुझे बहुत चाह थी करने के लिए, वो मैंने कर दिया। एंड जेन्युइनली मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया कि ऑन स्क्रीन इतना मजा आएगा, बट थोड़ा बहुत मजा आया। एंड आई थिंक आई एंजॉय बिहाइंड द कैमरा लॉट मोर देन बीइंग ऑन स्क्रीन। बट दोनों के फायदे अलग है। व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन, अ लॉट ऑफ पीपल नो यू मोर,
एंड दे कैन सी योर वर्क क्लियरली. जब आप बिहाइंड द कैमरा करते हो तो आपका काम किसी और के थ्रू दिखता है. तो आई थिंक दोनों के बेनिफिट्स है. तो बट genuinely if I really like, I will love working behind the camera because स्ट्रेस कम होता है, काम ज्यादा अच्छा दिखता है वहाँ पे. एंड बट अगर ऑन स्क्रीन चांस मिले तो डेफिनेटली करूंगा. सो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं है, जो भी हाथ आए. मतलब इसके बाद इफ इट कम्स आई विल डू इट. जैसे मेरा सुपर डांसर भी प्लान नहीं था, एकदम लास्ट मोमेंट हुआ. एंड बट आई एम रियली हैप्पी दैट आई डिड इट. मैं दो माइंड्स में था कि करूँ नहीं करूँ, बिकॉज जस्ट एमबीडी खत्म हुआ था एंड आई वांटेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट आई वाज लाइक नहीं, आ गया तो कर लेते हैं. सो बट आई एम रियली हैप्पी आई डिड इट. बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए एंड मेरे वर्कफोलियो के लिए भी बहुत हेल्प हुआ है ये चीज. सो ये अनीश मिला मेरे को वहाँ पे एंड इट वाज रियली गुड द होल जर्नी एंड एवरीथिंग. सो नेक्स्ट ऑल्सो आई होप ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग हो. अभी रिमेनिंग 2021 में तो मजा आएगा. Okay. Thank you so much both of you for coming on our show. तो गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज है चैनल पे. तो अगर आपको हमारा वीडियो हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए जितने जल्दी हो सके. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच टेली सफर फॉर दिस इंटरव्यू. बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आपके थ्रू मैं अनीश को मिल पाया, क्योंकि मैं मिल ही नहीं रहा था उससे एंड उससे बात भी नहीं हो पा रही थी. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई होप बहुत सारे लोग ये वीडियो देखे और ये वायरल हो जाए और आपका चैनल भी वायरल हो जाए एंड आपको बहुत सारे फॉलोअर्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा एंड बहुत सारी चीजें जानने को मिली. बहुत सारी अनीश से भी बहुत अच्छी अच्छी बात हुई. थैंक यू आकाश. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच.